हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम नर्सिंग एकेडमी पे। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाला वो थोड़ा अलग सा टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ सीईटी जो सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल एग्जाम आने वाला 15-20 दिन बाकी रहे, तो उसके लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम के अंदर आपको जो मार्क्स को स्कोरिंग कर सकते हैं ताकि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने जरूरी है, जिसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जो अपने को पढ़ने से अपना सब्जेक्ट को थोड़ा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो यूनिट वाइज में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट यूनिट आती है आपकी एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी टीचिंग। एजुकेशनल, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका एजुकेशनल डेफिनेशन। उसके बाद आप आ जाते हैं आपकी लेटेस्ट अप्रोच, यानी कि अभी एजुकेशनल क्या क्या लेटेस्ट अप्रोच है ये। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये चार सब टॉपिक है जो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, जिसके अंदर टीचिंग की डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ लर्निंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट का अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर जाए तो यही होता है। उसके बाद में आ जाएगी आपकी ये जो एजुकेशनल की डेफिनेशन है और फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन है। लेटेस्ट अप्रोच को आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक बार ओवरव्यू आप दे सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यूनिट सेकंड की मैं बात करूं तो उसके अंदर यूनिट का नाम है असेसमेंट एंड प्लानिंग। असेसमेंट एंड प्लानिंग ये जो होता है इसके अंदर आप आता है कुरिकुलम एंड कुरिकुलम प्लानिंग। कुरिकुलम एंड कुरिकुलम प्लानिंग आती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी इस कुरिकुलम की टाइप्स, डेफिनेशन और उसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है वो थोड़ा इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट रह जाता है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका असेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर। टीचर की एक क्या क्या असेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी आपके कहीं कहीं इसके अंदर इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसके बाद में लर्निंग के क्या डिटर्मिनेंट्स है, तो इन तीनों के अंदर मैं देखो जाऊँ तो ये सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि असेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर, टीचर के लिए क्या क्या असेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। ये तो था आपका यूनिट सेकंड का। यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखो सीटी जो सब्जेक्ट होती है वो दिखती ही है। अब अपने को इसके अंदर क्या होता है कि सारा अपन इसके अंदर पढ़ नहीं सकते। इसके अंदर अगर सब्जेक्ट को अपने स्कूल में बनाना है तो क्या कर सकते हैं, हेडिंग वाइज पढ़वा। इसके अंदर क्या होता है, सुंदर सी आप हेडिंग लिखो और उस चीजों के अंदर अपने को यहाँ पे जैसे कोई कंसेप्चुअल चीजें तो है नहीं कि अपन से उसको एक्सप्लेन कर सके, उसको समझ सके। यहाँ पे क्या था, पोर्शन रटने वाला ज्यादा रहता है। तो अपने को इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे टीचिंग की लर्निंग प्रोसेस है तो मैं यहाँ पे इसके प्रिंसिपल वगैरह तो मैं यहाँ पे भी हेडिंग वाइज कर दूं। अगर मैं हेडिंग उसके अंदर अच्छे से लिख दूं और अंदर का मटेरियल मैं अगर अपने मन से लिख दूं तो भी आपको नंबर इसके अंदर स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन जो डिट्टो है वो नहीं छाप सकते, क्योंकि चीजें कंसेप्ट नहीं है और इतनी चीजें याद भी नहीं रख सकते। और अगर कम्पिटेटिव के लिए देखा जाए तो भी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। यूनिट थर्ड की मैं बात करूं तो यूनिट थर्ड का नाम है चैप्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने टीचिंग, इस यहाँ पे देखो अपन ने पढ़े टीचिंग के प्रोसेस, तो उनको किस प्रकार से अप्लाई करना है। इसमें आता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो था इसमें इंपॉर्टेंट रह जाता है कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद टीचिंग मेथड। अगर मैं बात करूं पूरी सीएटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करूं तो वो है आपका टीचिंग मेथड, जिसके अंदर कई सारे टीचिंग मेथड है कि किस तरीके से अपन टीचिंग है वो करवा सकते हैं। जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है लेक्चर मेथड, माइक्रो टीचिंग, रोल प्ले, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, सिंपोजियम, ये सिमुलेशन मेथड है, और ग्रुप डिस्कशन। ये जो टॉपिक होते हैं वो आपके लर्निंग मेथड के अंदर, टीचिंग मेथड के अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर ये जो टॉपिक होता है इसके अंदर शॉर्ट नोट्स इसके आने के बहुत चांस है, 4 नंबर का या फिर जो बड़े डिस्कशन होते हैं ना उसके अंदर भी कहीं भी ये डाल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पूरी सीईटी के अंदर। फिक्स है इसके अंदर क्वेश्चन बना, एक दो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल टीचिंग मेथड। क्लिनिकल टीचिंग मेथड जिसके अंदर अदर टॉपिक आते हैं, नर्सिंग रोल आता है, केस स्टडी, बेड साइड क्लिनिक एंड रोल प्ले। इसके अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात हो तो ये नर्सिंग राउंड जो होता है वो इंपॉर्टेंट था, और इसके अलावा बेड साइड क्लिनिक। तो अगर मैं देखूं कि जस्ट एग्जाम होने से पहले अगर किसी चीज को रिवाइज कर रहे हो तो आप एक टीचिंग मेथड को और नर्सिंग राउंड्स और बेड साइड क्लिनिक इनको आप पढ़ के ही जाना। इसके अंदर क्या होता है कि आप हेडिंग पढ़ लेना, अंदर का मटेरियल अपन खुद मन से लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको भी किताबें वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये सिंपल से टॉपिक होते हैं, केवल इसके अंदर क्या होता है, अपने को मन से लिखना होता है। आज सब कुछ रहा है कि अपने को क्या लिखना है, लेकिन बस उसको शब्दों के अंदर अपन लिख नहीं सकते। तो अपने को क्या करना है, हेडिंग लगानी है अच्छे से और उसके अंदर फ्लो चार्ट वाइज लिखना है। तो मैं ये भी तो इस वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसके अंदर स्कोरिंग करना है। तो क्लिनिकल टीचिंग में होगा, यूनिट 5 के नाम है एजुकेशनल टीचिंग मीडिया। एजुकेशनल टीचिंग मीडिया के अंदर क्या होता है कि एवीएट से जब ईयरली वाइज एग्जाम होते हैं तो इसके अंदर 60 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन कहीं भी यहाँ पे छोटे टुकड़ों के अंदर क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। एवीएट के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इसके एम्स और साथ इसके टाइप्स, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। तो ये यहाँ पे यूनिट 5 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी इसका फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो स्टार मार्क करा वो क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, इस चीज का ध्यान रखना। एविएट्स हो गया। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है असेसमेंट इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी। असेसमेंट इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी, इसके अंदर क्या रहता है आपका, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, दो इसके अंदर बड़े यूनिट रहते हैं, इवैल्यूएशन और असेसमेंट। इवैल्यूएशन की डेफिनेशन, उसके पर्पज, उसके प्रिंसिपल, उसके बैरियर इन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या बैरियर पैदा कर सकते हैं, एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। इसके अंदर भी टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन जो होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है असेसमेंट, इसमें उसकी डेफिनेशन और अपन किस चीज का नर्सिंग के अंदर असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नॉलेज का और असेसमेंट टीचिंग मेथड, ये नॉलेज को अपन किस प्रकार से असेस कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट देखो जैसे इवैल्यूएशन है, और इवैल्यूएशन में भी इंपॉर्टेंट देखो तो टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। कई सारे टॉपिक्स है लेकिन अपने को क्या पढ़ना है, किस प्रकार से इसको स्टडी करनी है, वो अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लेंथी है लेकिन उसके अंदर से अपने को क्या छांट छांट के पढ़ना है वो पता होना चाहिए। क्योंकि टॉपिक लंबा होने का अर्थ ये नहीं कि अपने को सब कुछ पढ़ना है, अपने को हेडिंग वाइज पढ़ना है कि इसके जैसे कि अब नॉलेज का मैं असेसमेंट कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या मेरे को हेडिंग रहेगी। सबसे पहले तो इसके जैसे मैंने बोला कि 5 हेडिंग इसके अंदर रहेगी, तो वो 5 हेडिंग को आप सबसे पहले कंसर्न करो और जो हेडिंग है उस हेडिंग से आप रूबरू हो जाओ कि रियल में वो हेडिंग क्या हो सकती है जिसके अंदर अपन मन से क्या 5 से 6 लाइन लिख सकते हैं। और यहाँ पे केवल आप किताबों को रिव्यू कर लो, रीड आउट कर लिया, देन उसके अंदर आप अपने मन से वो चीज को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो वो आपको लिखना, लेकिन आपकी हेडिंग प्रॉपरली सही होनी चाहिए। हेडिंग के अंदर अपन मटेरियल है वो मन से लिख सकते हैं, क्योंकि सारा अपन जो डिटो है वो किताब नहीं छाप सकते, क्योंकि सीएटी तो थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट भी लगती है, क्योंकि कंसेप्ट इसमें है नहीं, तो सब कुछ पोर्शन आपको कैसा लगेगा, सब कुछ आपको शब्दों के अंदर लिखना आना चाहिए, क्योंकि अपन इतना लेंथ के सब्जेक्ट को इतना याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट यूनिट 7 आती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस की डेफिनेशन और उसके डिफरेंस एंड उसके प्रिंसिपल, ये भी यूनिट थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि गाइडेंस और काउंसलिंग से फिक्स है क्वेश्चन आना, इससे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। डेफिनेशन, डिफरेंसेस एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट यूनिट 8 आती है एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग, ईबीटी। इसके अंदर भी इसकी ईबीटी की डेफिनेशन आ सकती है जो इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी चैप्टर हो उसकी हेडिंग जो डेफिनेशन है वो तो फिक्स आनी चाहिए। जैसे कोई भी उठा लो, जैसे इवैल्यूएशन है तो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए। असेसमेंट है, जैसे छोटे मोटे टॉपिक जो है ना, जैसे कि एक नंबर के जो टॉपिक है असेसमेंट होगा, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इवैल्यूएशन की पूछ सकता है। इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन तो हर किसी टॉपिक के अंदर मेनली आनी चाहिए। नेक्स्ट है एथिज्म, एथिक्स नर्सिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है था, लेकिन मैन इसकी एपीडी वगैरह की डेफिनेशन और कर देता है। इसके अलावा ये तो आपने टॉपिक, लेकिन इसके अलावा भी एक टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसके अंदर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपका सीईटी के अंदर क्वेश्चन थोड़े अलग से भी आ सकते हैं। कम्युनिकेशन, इसके टाइप और इसके डेफिनेशन और इसको बैरियर के मेथड भी, कौन कौन से इसके बैरियर मेथड होते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक रहता है आपका हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग भी कहीं भी इंपॉर्टेंट रहती है, जो अदर टॉपिक है थोड़ा बाहर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके अंदर अपने को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका अगर मैं बताऊं तो मैक्सिमम ऑफ दी सीईटी के अंदर जितने भी आप, जैसे ये आपने पढ़ ली, किसी आपने पढ़ ली, जैसे कि मैं बात करता हूँ किसी एक टॉपिक उठा लिया, जैसे कि मैंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो सबसे पहले इसको लिखने का अर्थ होता है कि उसका अंदर फ्लो चार्ट बनाओ, मतलब कि फ्लो चार्ट के रूप में लिखो, जिसकी लीड्स टू के फॉर्म में लिखो, इस प्रकार से एरो करके लिखो ताकि थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। जितनी जो आपकी वो सीट जो होती है अट्रैक्टिव लगे, उतनी एग्जामिन आप ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे चीजें अंदर का इतना मटेरियल जो होता है, इतना जब लेंथ के सब्जेक्ट होता है इतना अंदर का मटेरियल नहीं पड़ जाता। साथ ही साथ फ्लो चार्ट के अंदर आपकी हेडिंग वगैरह बढ़िया होनी चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट लगा दिया,
ट्यूशन फर्स्ट लगाने के बाद में आपका ट्यूशन होगा जिसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हेडिंग लगा दो बढ़िया सा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देन उसके नीचे आप डबल मार्क कर लो, 2 लाइन से खींच ली ताकि इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब टीचिंग लर्निंग, अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है फर्स्ट। आप इस हेडिंग को आप जैसे कि यहाँ पे आप लिख रहे हो प्रोसेस, पहली हेडिंग प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को थोड़ा हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के बाद इसके इस प्रकार से आगे आप एरो करो, और देन हो सके तो ये लाइन छोड़ के कोशिश करो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। इस प्रकार से लिखने को ताकि तब अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि लिख सब रहे एकदम सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन अब जब तक अपन कुछ हटके नहीं कर लेते तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान देना, हेडिंग वगैरह का ध्यान देना, ताकि फ्लो चार्ट में देना। और हो सके तो जैसे कि मैं बात करूं, जैसे टीचिंग मेथड का कोई आ गया तो हो सके तो 2D के अंदर डायग्राम भी बनाने की कोशिश करो। ये थोड़ा हटके प्रोपोज, ये थोड़ा हटके, बहुत हटके। 2D के अंदर कैसे डायग्राम, जैसे क्वेश्चन आ गया आपको कोई टीचिंग मेथड आ गया, तो जैसे कि टीचिंग मेथड आ गया, जैसे आप उसके अंदर क्या लो, एक बड़ा सा बोर्ड बना लो, उसके ऊपर एक टीचर बना दो, और इस मार्कर से बनाए हुए जैसे कि आप मार्कर का मार्क कर लो इस प्रकार से, और सामने 2-4 स्टूडेंट को बिठा दो, और बोर्ड के ऊपर नाम लिख दो जिसके वन वे कम्युनिकेशन, और इसको एरो करके यहाँ पे डिजाइन कर। तो ये थोड़े होते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि नंबर है वो आपको इजीली मिल सके। तो आपको ये सब टॉपिक है सीईटी के अंदर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इन सब के अंदर जो मैंने ज्यादा हाईलाइट की उन सबको पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर और भी अच्छी सी जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।